बखमुत में रूस के सिर्फ सैनिकों की कमी से ही नहीं जूझ रहा बल्कि वहां उसके जो सैनिक बच्चे हैं उनके पास हथियार तक नहीं है। यह दावा खुद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने किया। उनके मुताबिक हथियारों की कमी की वजह से एक ही दिन में रूस ने 100 से ज्यादा सैनिक खो दिए। क्योंकि यूक्रेन बखमुत में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की सेना के आधुनिक हथियारों के सामने रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के पैर उखड़ रहे हैं। बखमुत जीतने के उनके सपनों पर पानी फिर रहा है क्योंकि रूसी सेना के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है। 8 महीने से ज्यादा वक्त से बखमुत की जंग लड़ रहे पुतिन के जवान हथियारों के लिए तरसने लगे हैं। उनकी तोपों के गोले खत्म हो गए हैं, बंदूकों की गोलियों की भारी किल्लत हो गई है। और ये दावा खुद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने किया। यानी पुतिन के सबसे खतरनाक करीबी ने भी घुटने टेक दी और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि बखमुत जीतने के रूस के दावे हवाई हैं, बल्कि वहां तो उसकी सेना की यह हालत हो गई कि वो किसी तरह अपनी जान बचाने में जुटी है। जबकि रूस में बैठे सेना के बड़े अधिकारी आए दिन बखमुत पर रूस के कब्जे के हवाई किले बना रहे हैं। लेकिन पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया ने उनकी पोल खोलकर रख दी। पुतिन के साथ साथ उन्होंने रूस में बैठे रणनीतिकारों को भी बता दिया कि बखमुत की जमीनी हकीकत कुछ और है। वहां रूस के सैनिक यूक्रेन की फौज का जवाब तक नहीं दे पा रहे क्योंकि रूस से उन्हें हथियार और गोला बारूद ही नहीं भेजे जा रहे। कुछ दिन पहले भी येवगेनी प्रिगोजिन रूस की सेना के बड़े अधिकारियों पर भड़क गए थे। तब भी उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनकी मांग सुनी ही नहीं जा रही। लेकिन इस बार तो वो खुलकर सामने आ गए। उन्होंने पुतिन को भी आईना दिखा दिया क्योंकि बखमुत रूसी सैनिकों और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए मौत का शहर साबित हो रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं होने की वजह से यूक्रेन के जवानों ने एक ही दिन में रूस के 100 से ज्यादा सैनिक मार दिए। जो बखमुत शहर के भीतर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तभी यूक्रेन की फौज ने उन पर धावा बोल दिया। यूक्रेन ने इतनी तेजी से पलटवार किया कि रूस के जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि उन सैनिकों के पास हथियारों की कमी भी थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक यूक्रेन की सेना का मुकाबला नहीं कर सके। और एक ही दिन में रूस ने अपने 103 जवानों से हाथ धो डाला। येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक इन जवानों की मौत सिर्फ हथियारों की कमी की वजह से हुई। और इसी बात ने वैगनर ग्रुप के मुखिया को बुरी तरह भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने रूस में बैठे रणनीतिकारों को जमकर खरी खोटी सुना दी और साफ कर दिया कि हथियार नहीं मिले तो रूस यूक्रेन को जीतने का सपना भूल जाए। लेकिन बखमुत में मिल रही चोट का लगता है पुतिन पर कोई खास असर नहीं हो रहा है, इसलिए वो लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। इसके लिए पुतिन की सेना ने ईरान में बने खतरनाक शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिनकी मदद से रूस की सेना ने यूक्रेन में तबाही मचाने का दावा किया। वहीं यूक्रेन की सेना ने जानकारी दी कि इन ड्रोन को पश्चिमी ब्रयांस्क और अजोव सागर के पूर्वी तट से लॉन्च किया गया था, जिनके टारगेट पर नीप्रो के आसपास के इलाके थे। लेकिन यूक्रेन के सेना के दावे के मुताबिक रूस की तरफ से दागे गए 26 शाहिद ड्रोन में से 21 को उनकी सेना ने मार गिराया। जेलेंस्की की सेना के मुताबिक बीते 6 दिनों में रूस की तरफ से तीसरी बार ड्रोन अटैक किए गए, जिन्हें उनकी सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया।